हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरा टॉपिक है अग्निपथ कविता, जो कि क्लास 9 की कविता है, सीबीएसई की। और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन। मैंने यहाँ पे कवि परिचय दिया हुआ है। छोटा सा कवि परिचय है। प्रस्तुत पाठ के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर सन 1907 को हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता सरस्वती देवी थी। दरअसल बच्चन इनके बचपन का नाम था, जो इनके माता पिता के द्वारा प्यार से कहकर पुकारा जाता था। बाद में इन्होंने बच्चन को ही अपना उपनाम रख लिया था, जिससे वे पहचाने भी गए। ओके, हमारी कविता क्या है? अग्निपथ। अब अग्निपथ का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, तो आपको कविता समझना बहुत आसान हो जाएगा। अग्निपथ है, पथ मतलब होता है रास्ता, और अग्नि मतलब होता है आग। ओके, तो आग से बना हुआ रास्ता। हमारे जीवन में बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कोई भी चीज करना चाहते हैं, राइट? अगर हम किसी भी चीज को टारगेट करते हैं, हम अपने कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है? मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है। उसके लिए हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारी कठिनाइयां आए। यही जो पार्ट होता है वो कहलाता है अग्निपथ। तो कवि ये कहना चाहते हैं इस पाठ के द्वारा कि ये जीवन जो है वो अग्निपथ से भरा हुआ है। इस अग्निपथ में आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है, हमेशा लड़ते हुए जाना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कोई भी कुछ हो जाए। आपको जब तक लड़ना है, जब तक आप जिस गोल को या जिस उद्देश्य के लिए आप इस पथ पर हो, वो जब तक आप पा ना सको। ओके, पहला पद जो है या काव्यांश है: अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घरे हो बढ़े, एक पत्र छाबी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैंने सारे शब्दार्थ यहाँ पे दे दिए। अग्निपथ कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग या आग युक्त मार्ग, मतलब डिफिकल्ट द वे। ओके, क्या बोल रहे हैं कवि यहाँ पे? ये जो जीवन है, ये जीवन किससे बना हुआ है? तो अग्निपथ से बना हुआ है। मतलब हमेशा आपको कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, इस राह में जब आप चलते हो तो वृक्ष हो भले खड़े। वृक्ष मतलब यहाँ पे क्या है? पेड़ों की बात कही गई है, या किसी की मददगार की बात कही गई है। हो घने हो बड़े। पेड़ कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। घने मतलब डेंस होना, बड़े मतलब बिग होना। ओके, जितनी भी ट्रीज होती है वो बड़ी होती है, घने होते हैं। पर एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। छां मतलब क्या होता है? शेडो। ओके, छाया जिसको कहते हैं। पत्र मतलब क्या होता है? पत्ता। मांगना नहीं है। इट मीन्स कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आपको अपने जीवन में आए हुए जिस मार्गों को आपने सेलेक्ट किया है, जिस मार्ग को आपने अपनाया है आगे बढ़ने के लिए, उसमें कठिनाइयां आएंगी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट चलते चलते आपको कहीं कोई भी खड़ा हुआ बोलते हैं ना, वृक्ष मिलता है, तो उसे छां नहीं मांगना है। आपको क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, जैसे इसका अर्थ क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जीवन संघर्ष से भरा है, रास्ते अंगारों से बने हैं, लेकिन हमें इन कठिन राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। आपको रुकना नहीं है। कांट स्टॉप योरसेल्फ। ओके, पेड़ भले ही कितना भी मजबूत बने बने खड़े हो, चाहे वह कितना भी घना हो, कितना भी विशाल हो, लेकिन उससे कभी एक पत्ते की छाया भी नहीं मांगना। छाया मतलब क्या होता है? एक प्रकार से हेल्प कह सकते हो, शेडो कह सकते हो। ठीक है, तो नहीं मांगना है। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते पर किसी का सहारा नहीं लेना। मैंने कहा ना, मदद, सहारा नहीं लेना है, हेल्प। चाहे रास्ते पर आग ही क्यों ना बिछाओ, मनुष्य को अपना मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना होगा। यही जीवन का सार है। जीवन के मार्ग बहुत कठिन होता है, ऑब्वियसली सी बात है। life is not a very easy. So many hurdles, so many problems is there, but we have to face it. Okay. Second है: तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। ओके, थकेगा मतलब थकान, टायर्ड। ओके, थमेगा मतलब थमना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। मुड़ेगा मतलब पीछे की तरफ जाना, बैक टू। बोलते हैं ना कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बैक, नो। कर शपथ मतलब कसम खाओ, सौगंध लो, प्रतिज्ञा लो, प्लेस है, दिस इज द प्लेस फॉर यू। ओके, अग्निपथ अग्निपथ। कवि इस पद के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप कभी थक नहीं सकते। आपने जिस रास्ते को सेलेक्ट किया है, आप जिस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आप वहां पे रुक नहीं सकते। थकना, रुकना और मुड़ना, तीन बातों को कहा गया है। तो आप थक नहीं सकते, इट मीन्स यू कांट टायर्ड। थमेगा, यू कांट स्टॉप। मुड़ेगा, यू कांट गो बैक। ओके, कर शपथ
आपको शपथ करनी है, आपको कसम खाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जीवन कैसा है, तो अग्निपथ जैसा है। ओके, मैं इसका अर्थ एक बार पढ़ देती हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते पर कभी थकना नहीं है, चाहे चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। डर कर कभी बीच में रुकना नहीं, डोंट बी स्कैर्ड। ओ माय गॉड, इज टू मेनी प्रॉब्लम्स इधर, ओके, यू हैव टू फेस इट। ओके, और ना ही अपने कर्म के मार्ग में कभी लौटना है, मतलब यू कांट गो बैक। ओके, निरंतर आगे बढ़ना है, ये प्रतिज्ञा कर लेना है। बेशक जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, जीवन के रास्ते में अंगारों से भरे हैं, हमें हरदम निडर होकर जीवन में आगे बढ़ते रहे। ये प्रॉपर अर्थ है। आप चाहो तो अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब, जैसे मैंने पहले सरल शब्दों में किया था, वो भी कर सकते हो। थर्ड वन, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सवेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अश्रु मतलब क्या होते हैं? आंसू, टेयर्स। ओके, जो आपकी आंखों से निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब आप बहुत दुखी होते हैं, जब बहुत परेशान रहते हो। ठीक है। श्वेत मतलब क्या होता है? पसीना, स्वेटिंग। जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत मेहनत वाला काम करते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से पसीना बाहर आता है पानी के तरीके से। रक्त मतलब क्या होता है? खून, ब्लड। ओके, बहुत सारे ऐसी चीजें बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क करना इज जस्ट अ वर्ड। परिश्रम जिसको कहते हैं, हार्ड वर्क मतलब बहुत कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम मतलब हार्ड वर्क, बट उसके पीछे बहुत से मायने होते हैं। ठीक है, तो रक्त का अर्थ यहाँ पे खून बहाने से नहीं है, आपके कितने हार्ड वर्क से है। ठीक है। लथपथ होना मतलब सना हुआ होना, सना हुआ होना मतलब कि आप पूरी तरीके से उसे डूब जाते हो, पूरी तरीके से भीग जाते हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ये महान दृश्य है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, ये महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य, हर मनुष्य को कुछ ना कुछ करना है इस जीवन में। कोई ऐसा नहीं है जो अपने अचीव नहीं करना चाहता, जो अपने गोल को अचीव नहीं करना चाहता। अगर आप इस गोल को अचीव कर रहे हो और आप चल रहे हो, तो क्या होगा? आंसू निकलेंगे, रोगे आप कहीं ना कहीं, दुख के मारे रोगे, आप थक जाओगे, आपके पसीने निकलेंगे जब आप इतना हार्ड वर्क करोगे। कभी कभी आपके खून जैसा लगेगा कि यार मेरा मेरा मैं सब तरीके से हार चुका हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को अचीव कर लोगे, तो यही बातें लोगों के लिए एक आदर्श के तौर पर मानी जाएगी। ठीक है, बहुत सरल सा अर्थ दिया है यहाँ पे मैंने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर, कर्म इट मीन्स योर गोल। ओके, आपने जो अचीव करने का सोचा है, दैट इज कॉल्ड द कर्म। ओके, रास्ते पर कड़ी मेहनत या परिश्रम करके बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता है, तो वह दृश्य अद्भुत होता है। अद्भुत मतलब क्या होता है? जिस दिन आप अपने गोल को प्राप्त करते हो, जिस दिन आप गोल को अचीव करते हो, दैट इज द मोमेंट। ओके, वह मनुष्य महान होता है जब अंगारों के रास्ते पर आंसू, पसीना और रक्त से भीगकर सदैव मेहनत करके ऊंची शिखर तक पहुंचता है, तथा जीवन के संघर्ष में हमेशा जीत हासिल करता है। आप एक प्रकार से कह सकते हो कि आप जब कुछ अचीव करते हो, बड़े बड़े आप लोग, बड़े बड़े बहुत सारे आपके एडमायर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप एडमायर कर सकते हो। कैसे हासिल करते हैं? हार्ड वर्क। वो भी एक ना एक दिन रोए होंगे, वो भी एक ना एक दिन उनके पसीने निकले होंगे, रोज पसीना निकाला होगा, रोज रोया होगा उन्होंने, लेकिन आज हम उनकी मेहनत देखते हैं। बस, तो मनुष्य चल रहा है। हर मनुष्य को मेहनत करना है अपने अपने तरीके से, इसमें कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है, अग्निपथ कविता का मैंने सार भी लिख दिया है ताकि आपके लिए बहुत इजी रहे। मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस कविता में कवि ने जीवन को संघर्ष में बताया है। जीवन के रास्तों में अंगारे भरे हैं, बहुत ही कठिन व दुर्गम रास्ता है, लेकिन मनुष्य को जीवन में अपने कर्म के रास्ते निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कभी भी किसी का सहारा लिए बगैर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस बीच कोई भी कठिनाई सामने आ जाए तो थक कर रुकना नहीं है। ओके, अपने कर्म के रास्ते से वापस लौट कर नहीं आना है। यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जीवन के संघर्ष में मनुष्य को खून पसीने तक बहाने पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य को सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी मंजिल का लक्ष्य की ओर कर्मठता, कर्मठता मतलब कि फोकस कह सकते हो, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हो, बढ़ते ही जाना है। कवि ने संघर्ष में जीवन को ही अग्निपथ कहकर मनुष्य को इस कठिन व दुर्गम रास्ते की पीड़ा से को समझाने का प्रयत्न किया गया। मैंने बहुत सरल शब्द लिए हैं ताकि आपको याद रह सके, और ये जितने भी सरल शब्द हैं, आप इनको एज अ कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। जब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा कि अग्निपथ कविता का सार क्या है, अग्निपथ से आपने क्या समझा, या फिर कोई भी पद उठा कर दे देता है, तो आपको जस्ट सीधे और सरल शब्दों में एग्जाम्पल के तौर पर उसको लिखना है। बड़े शब्दों का चयन करने से होता है क्या है, एक तो याद नहीं रहते, और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो आई विल सजेस्ट स्मॉल वर्ड्स
स्मॉल सेंटेंस दैट्स, बोलते ना कि जो आपको कंफर्टेबल हो. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड